जय हिंद दोस्तों। मैं जितेंद्र कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम ओरिएंटेड में। दोस्तों आज हम देखेंगे केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो एसिड बेस सॉल्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी चैप्टर को हम देखेंगे आज। तो पहले देखते हैं कि केमिस्ट्री वर्ड आया कहाँ से। इसके बाद हम अगले स्लाइड्स में हम चलेंगे कि एसिड बेस सॉल्ट क्या होता है। तो केमिस्ट्री जो वर्ड आया है ये आया है लैटिन भाषा से, जो इजिप्ट का लैंग्वेज है। लेकिन वहाँ पे नील नदी बहती है और उसमें काला मिट्टी जो है ना, काली मिट्टी को जो है कीमिया कहा जाता था, और कीमिया से ही बाद में केमिकल कहा गया, और केमिकल से ही बन गया क्या, केमिस्ट्री वर्ड। तो इतना बात समझ में आ गया कि कीमिया कहा जाता था काला मिट्टी को, वहाँ जो नील नदी का मिट्टी था, और उसे ही केमिकल कहा गया, और केमिकल से केमिस्ट्री बन गया। इतना बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद है फादर ऑफ केमिस्ट्री या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ये एंटोनी लेबोजियर को कहा जाता है। ये बहुत लोग को पता भी रहता है, अगर नहीं पता है तो आप याद रखिए, एंटोनी लेबोजियर को कहा जाता है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों, इसे ही क्यों कहा गया। चलिए देखते हैं इसे ही क्यों कहा गया। इन्होंने दो काम किए मोस्टली। एक तो बुक लिखे हैं जिन्होंने द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि उसमें तत्वों के बारे में बहुत सारा लिखा गया, जैसे 105 एलिमेंट के बारे में लिखा गया है, इसलिए कहा गया। दूसरी बात, हाइड्रोजन का नामकरण किया गया है, यानी कि नाम दिए हैं, लेकिन खोज तो हेनरी कैवेंडिश ने किया है। चलिए आगे देखते हैं। या एक इम्पोर्टेंट बात देख लीजिए कि ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टली ने किया है, इसके बाद नाइट्रोजन का खोज रदरफोर्ड ने किया है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, पूछ सकता है, ये सब इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों। इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस लेक्चर को आप ज़रूर लास्ट तक देखेंगे। दोस्तों अगर इस चैनल पे न्यू है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि आपका दोस्त को भी फ़ायदा हो जाए। और सब्सक्राइब तो अपने लिए कर लीजिए, क्योंकि आपको बार बार नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी तरह इसमें पूरे जो है केमिस्ट्री, पूरे फिजिक्स, पूरे जो है आपका सभी चीज़, साइंस का टोटल टॉपिक पढ़ाया जाएगा, और भी चीज़ें जो है ना, और भी कोर्स का पढ़ाया जाएगा, इसलिए इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। पहला है पीरियोडिक टेबल में पहला एलिमेंट जो है इसमें हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का खोज अगर पूछे कि कौन किया है, तो हेनरी कैवेंडिश ने किया है। याद करना भी आसान है, हाइड्रोजन को हेनरी कैवेंडिश ने किया है, हा से हा याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद इनका नामकरण जो है कौन किया है, एंटोनी लेबोजियर ने, ये ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला भाग, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। देखिए मोस्टली जो है केमिस्ट्री में हम 3 पार्ट पढ़ते हैं, एक तो फिजिकल केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ऐसे एनालिटिकल केमिस्ट्री भी आता है, बहुत सारा और भी ब्रांचेज है, लेकिन ये मेन हम पढ़ते हैं, ठीक है। बायो केमिस्ट्री भी आता है। इसके बाद न्यूट्रॉनों की खोज कौन की, यह न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रॉनो है, इसका पॉली ने किया था। अब इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड दोनों हो सकता है। गोल्डस्टीन ने इसका खोज किया था, जबकि रदरफोर्ड ने इसका नामकरण किया था। न्यूट्रॉन की खोज कौन किया था, तो जेम्स चैडविक ने किया था। इतना बात आप ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं दोस्तों, चैप्टर आ गया एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड बेस सॉल्ट देखेंगे इसमें कैसे होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से देखेंगे एसिड बेस सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार, लवण में क्या है, पहले हम इसे देखेंगे कि टेस्ट के माध्यम से क्या होता है। देखिए एसिड को अगर आप टेस्ट करेंगे तो खट्टा लगेगा, जबकि बेस वही क्षार को करेंगे तो कड़वा लगेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। खट्टा कौन कौन लगता है, जैसे कर्ड है तो उसमें लैक्टिक एसिड होता है, इसलिए आपको खट्टा लगता है। टी, चाय में टेनिन एसिड होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि लैक्टिक एसिड और टेनिन एसिड होता है। जबकि कॉफ़ी में क्यूनिन होता है, बेस होता है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसे आप ज़रूर नोट कर ले अपनी कॉपी में, और बहुत ही बढ़िया से आप नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद कभी भी आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री, ठीक है। इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके बाहर केमिस्ट्री नहीं आएगा। चलिए देखते हैं। और एसिड को और जानने का तरीका है कि एसिड को अगर जल में मिलाते हैं तो H+ आयन आपको देता है। लिखा है H+ आयन जो है रिलीज होता है। इसमें हाइड्रोजन कहते हैं इसे, ठीक है, चाहे हाइड्रोनियम आयन कर सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल देख लीजिए कि HCl को जब जल में डाला गया तो H+ और Cl- दे देता है। इसी तरह अगर बेस को डालेंगे तो OH- और आपका जो मूल तत्व होता है वो दे देता है। जैसे यहाँ देखिए NaOH को डालेंगे तो सोडियम प्लस और OH- आपको दे देगा, ठीक है, जल में डालने के बाद। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। दूसरा बात है इसे जांचेंगे कैसे, तो लिटमस पेपर के माध्यम से हम जांच सकते हैं कि एसिड कौन है और बेस कौन है।
तो जब ये बहुत बार पूछा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जब ब्लू से अगर रेड हो जाए, यानी कि नीला से लाल हो जाए तो उसको एसिड कहेंगे, जबकि रेड से ब्लू हो जाए तो उसे बेस कहेंगे। ध्यान ऐसे रख सकते हैं कि यहाँ जब ब्लू बनेगा तो बेस हो जाएगा, तो ठीक है, बी है, याद रहेगा ऐसे, ठीक है। ये बी नहीं है, बी नहीं है भाई, ये बेस से ब्लू है, ठीक है। अगला देखते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एक पौधा जो लाइकेन से बने होते हैं। तो लिटमस पेपर जो बनता है वो लाइकेन के पौधा से बनता है। लाइकोन जो है थैलोफाइटा का एक ब्रांच है, थैलोफाइटा का ही ये प्लांट है, जिसमें जो है एल्गी और फंगी होता है, जिसको शैवाल और कवक होता है। ये दोनों में पति पत्नी का संबंध है। कैसे देखते हैं, इसको बोलते हैं सहजीवन संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशन। क्यों? क्योंकि फंगी के पास जो है ना पानी होता है। क्या होता है इसके पास तो पानी होता है, जबकि इसके पास जो होता है हरा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल होता है, और ये भोजन बनाता है। तो ये कह सकते हैं कि ये भोजन बनाता है। चलिए देखते हैं। तो देखिए ये आपका भोजन बना के दे देगा, ठीक है, भोजन बना के दे देगा। अगला ये आपका भोजन बना देगा, और ये फंगी जो है आपके पास पानी होता है, तो ये पानी इसको दे देगा और ये भोजन इसको दे देगा। क्या दोनों का काम चल रहा है यहाँ, ठीक है। तो इसमें इसलिए सिम्बायोटिक रिलेशन इसे कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अगला। लाइकेन पौधे की पत्तियाँ सुखाकर जो है इंडिकेटर बनाया जाता है लाइकेन का, ठीक है। इसके बाद लाइकेन वहाँ पाया जाता है जहाँ पे पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है वायु प्रदूषण सूचक भी कहा जाता है। तो ये भी पूछा गया सवाल है, ठीक है, बहुत ही काम का चीज़ है ये सभी चीज़ें, ठीक है, आप नोट्स कर ले अच्छे से। अगला है फीट मेडिसिन में आता है, यानी कि मिर्गी के दवा भी लाइकेन से बनाया जाता है। और लाइकेन पार्क की बात करें तो उत्तराखंड में है, ध्यान दीजिएगा। लाइकेन प्लांट के द्रव से बनाया जाता है मिर्गी का दवा, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अगला नोट करके ध्यान रखिए। लाइकेन पौधे जहाँ वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पर 100 से 150 मीटर के रेंज में कोई एयर पोल्यूशन नहीं होता है, वहीं पे पाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा इंडिकेटर जो आर्टिफिशियल, ये तो नेचुरल था जो लाइकेन से बनता है। लिटमस पेपर नेचुरल है, प्राकृतिक है, जबकि इंडिकेटर और भी है। मिथाइल ऑरेंज है, तो मिथाइल ऑरेंज को जब एसिड में डालेंगे तो वो रेड दे देगा, जबकि बेस में डालेंगे तो येलो दे देगा। इतना बात ध्यान रखना है। देखिए वहाँ भी लिटमस पेपर भी रेड देता था, ब्लू से रेड बनता था तो एसिड कहते थे, यहाँ भी रेड बन रहा है, इसके बाद येलो हो जाता है। इसका अपना हल्का नारंगी होता है। फेनोप्थिलीन का बात करते हैं, ये रंगहीन होता है और एसिड में डालने पर कोई कलर नहीं देता है, जबकि बेस में डालने पर ये पिंक गुलाबी देता है, जिससे 2000 का नोट बना है। आप देखते होंगे 2000 का नोट गुलाबी है, जो फेनोप्थिलीन डाल के बनाया गया है बेस में, ठीक है। अगला है हल्दी, ये भी आपका नेचुरल है और इसमें कोई कलर नहीं देता है जब एसिड में डाला जाता है, तो इसका अपना कलर पीला होता है, येलो, ठीक है। और रेड हो जाता है कब? जब बेस में डाला जाता है। आप देखते होंगे कभी उजला कपड़ा पे अगर उजला आपके पास कपड़ा है उस पर थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए, उसके बाद अगर साबुन लगाते हैं, साबुन बेस होता है, तो आपको रेड दे देगा, रेड दिखेगा शुरू में, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हैं, याद करने का तरीका है, याद भी कर सकते हैं और प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। अगला देखते हैं। अब एसिड को बेस को जांचने के लिए दूसरा है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल कौन खोज किया था? 1909 में सोरेनसन ने खोज किया था, ठीक है। और पीएच का फुल फॉर्म अगर देखिएगा तो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। इसे देखिए 0 से अगर 7 तक जाता है तो एसिडिक कहलाता है। पीएच मान 0 से 7 तक एसिड कहलाएगा और 7 से लेकर 14 तक बेस कहलाएगा। लेकिन 0 से 3 तक आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, फिर 3 से 7 तक वीक एसिड होगा, इसके बाद 7 से लगभग 10 तक वीक बेस होगा, इसके बाद 10 से लेकर 14 तक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस होता है, आगे लिखा हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हैं। अगला पेज पे आएगा। अगला देखते हैं। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, ये आपको पता होगा। ये जो है ना ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। शुद्ध जल बिल्कुल न्यूट्रल होता है, ठीक है। अगला, इसमें बैटरी में भी यूज होता है शुद्ध जल। आप देखते होंगे बैटरी में एक तो H2SO4 होता है और शुद्ध जल डाला जाता है बैटरी को चार्ज करते समय, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं आप। अगला देखते हैं। अम्ल का पीएच मान घटने पर प्रबल हो जाता है, सही बात है, क्योंकि 0 से 3 तक ये प्रबल रहता है। क्षार में पीएच मान बढ़ने से ये प्रबल हो जाता है, स्टेटमेंट में पूछ सकता है ये, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है
कि एसिड बेस के बारे में और देखिए यहाँ पे। जैसे एसिड 0 से 3 तक स्ट्रॉन्ग है, इसके बाद 3 से 7 तक आपका वीक एसिड है, इसके बाद 7 से 9 तक वीक बेस है, इसके बाद 9 से लेकिन यानी कि 10 कर सकते हैं यहाँ पे, 10 से लेके 14 तक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं। आगे है यहाँ पे कुछ पीएच मान दिया गया है जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल है। पहले HCl हो गया जिसका 0 है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक सल्फ्यूरिक एसिड है जिसका 1 होता है, नाइट्रिक एसिड 1.5 होता है। इसके बाद बेस में देखिए स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे NaOH इसका 14 होता है, KOH 12.5 होता है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 10.5 होता है। यही तो इनो है, यही आपका इनो है जो आप पीते हैं। समझ में आ गया। चलिए इसके बाद कुछ और को भी जान सकते हैं। पीएच वैल्यू कभी कभी पूछ लेता है, अगर ब्लड का पीएच मान पूछा जाए तो 7.4 से 7.5 तक होता है। इसके बाद लार का 6.8 होता है, जबकि वाटर शुद्ध वाटर पूछा जाए तो 7 होता है, ये तो आप भी जानते हैं, जो विद्युत का कुचालक होता है। मिल्क 6.5 होता है, वाटर 8 होता है जो ओशियन वाटर होता है, ठीक है, बेसिक होता है क्योंकि नमकीन आपको लगता होगा। इसके बाद यकृत की बात करें 8 होता है। इसके बाद एसिड रेन जो होता है 5.6 होता है। तो एसिड रेन से सवाल आता है, आगे आ जाएगा। इनो देखिए 10.5 होता है। इस तरीके से आप कुछ चीज़ें याद रख सकते हैं, जैसे यहाँ टीथ का कितना होता है, इसके बाद टूथपेस्ट का होता है, ये पूरा आप जो है नोट कर लेंगे। और कुछ बातें इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जैसे आपका शराब का पूछ सकता है या टमाटर का पूछ सकता है, नींबू का, ये इम्पोर्टेंट है, सिरका का भी पूछेगा, इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए हम एक एक करके एसिड को पढ़ेंगे कि किस एसिड का क्या यूज है। पहला एसिड लेते हैं HCl का। HCl का क्या क्या यूज है और क्या क्या नाम है। देखिए पहला है कि इसे म्यूरेटिक एसिड कहा जाता है। फिर इसके बाद बाथरूम क्लीनर भी कहा जाता है, क्योंकि इससे बाथरूम क्लीन किया जाता है, या कभी कभी सफाई वगैरह जहाँ पे बिल्कुल नहीं छूट रहा है कुछ भी जंग वगैरह, तो आप छुड़ाने के लिए कर सकते हैं। यूज इन द मेकिंग एक्वा रेजिया बनाने में किया जाता है अम्लराज। अम्लराज का क्या काम है, तो ये आपको जो भी अक्रिय धातु है उसको गलाने में होता है, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, इस सबको गलाने में होता है। इसका सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है, रेशियो पूछा जाता है कि अम्लराज का, इसमें HCl कितना होगा और नाइट्रिक एसिड कितना होगा, तो 3:1 में होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। इसको रॉयल वाटर या शाही पानी कहा जाता है। नोबल मेटल कौन होता है, जो किसी से रिएक्ट ना करे उससे कहा जाता है, जैसे सोना, चांदी, ये सब रिएक्ट जल्दी नहीं करता है, इसीलिए तो सोना कभी काला नहीं होता, इसके बाद चांदी नहीं होता। चलिए ये देखते हैं। और HCl कहाँ होता है, ये पेट में भी होता है, जो हार्मोन को रिलीज करने में काम आता है, जानवे करते होंगे। अगला है HCl का और काम है, जो आपके पेट में बहुत सारे बैक्टीरिया होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने में काम आता है। इसके बाद एंजाइम को एक्टिवेट करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद एसिड को कम करने के लिए इनो पिया जाता है, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसका पीएच मान 10.5 होता है, ये पहले देख चुके हैं। दूसरा नंबर पर आएगा सल्फ्यूरिक एसिड। इसका क्या काम है, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ द विट्रियोल भी कहते हैं, तेल का थोथा भी कहते हैं। कपड़ों पर रंग करने के लिए भी इसमें काम लिया जाता है, मतलब इंडस्ट्री में होता होगा यूज। अगला है किंग ऑफ द एसिड, यानी कि अम्लों का राज, इसे अम्लों का राजा कहा जाता है। किंग ऑफ द केमिकल भी कहा जाता है, रसायनों का भी राजा कहा जाता है। इसके बाद हाईली रिएक्टिव भी होता है ये, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। बैटरी एसिड भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि बैटरी में इसमें डालते हैं 32%। ऊपर आपको बताया था कि इसको बैटरी में यूज किया जाता है, 32% बैटरी में इसे रखा जाता है, और डिस्टिल वाटर को 68% रखा जाता है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए इसके बाद देखते हैं। इस अम्ल का प्रयोग अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है। कैसे किया जाता है अभी देखेंगे। आग बुझाने में किया जाता है। आग बुझाने का मेन रोल है CO2 का, ठीक है, जो हैवी लेयर को ख़त्म कर देता है। आग बनाने के लिए क्या होता है, तो आग जलने के लिए, अगर जलाने के लिए, तो O2 का ज़रूरत पड़ेगा, ईंधन का पड़ेगा, और इग्निशन टेम्परेचर का पड़ेगा, IT का। अब देखिए अगर O2 नहीं रहे, O2 को कम कर दिया जाए तो अपने आप बुझ जाएगा आग। तो यही काम होता है H2SO4 का और सोडियम बाइकार्बोनेट का। देखिए यहाँ पे अग्निशामक यंत्र में क्या होता है, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड होता है। ठीक है,
नाइट्रिक एसिड सॉरी कह रहे हैं, बेकिंग सोडा होता है जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है, ये दोनों होता है। ये दोनों क्या करता है, ये दोनों जैसे आप ऑन करते हैं इसे, तो वहाँ से क्या होता है, ये सोडियम सल्फेट बनाता है, क्योंकि सोडियम यहाँ से निकल कर ये सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा और H2O बनाता है और CO2 बनाता है। यही CO2 ऑक्सीजन को कट करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन को कट करता है। ऑक्सीजन के जैसे कट कर देगा ये आग बुझ जाएगा, ठीक है, तो समझ में आ गया। अगला है H2SO4 का एसिड रेन में, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एसिड रेन होता है, उसमें भी पाया जाता है। कैसे एसिड रेन बनता है उसे समझ लेते हैं, यहाँ से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। देखिए ये है NO2 यानी कि ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, चाहे इसी भी कह सकते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कह सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। ये दोनों जब H2O यानी कि वाष्प वेपर से आपको या जलवाष्प से जब रिएक्ट करता है तो ये बन जाता है H2SO4 और ये बन जाता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड थोड़ा कम बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा ज़्यादा बनता है और ये दोनों मिलकर दे देता है आपका एसिड रेन, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं अब आगे नेक्स्ट पेज पे। इसमें है अब अम्ल वर्षा के लिए सबसे ज़्यादा मुख्यतः जो पूछा जाता है मेन घटक कौन सा है, तो H2SO4 ही होगा। अम्ल वर्षा के लिए मुख्य गैस जो है सल्फर डाइऑक्साइड ही माना जाता है। इसीलिए सल्फर डाइऑक्साइड निकलता कहाँ है, तो आपको गाड़ी के जो धुआं होता है उससे निकलता है, ज़्यादा प्रदूषण से। इसीलिए तो ताजमहल जो है पीला पड़ने लगा है, उसमें एसिड रेन के कारण ख़राब होने लगा है, ठीक है। चलिए देखते हैं नाइट्रिक अम्ल। अब तीसरा में है नाइट्रिक अम्ल, इसका क्या यूज है। अम्ल राज बनाने में अभी देखे थे कि HCl 3 रेशियो में लिए थे, इसमें HCl हम 3 रेशियो लिए थे और HNO3 लिए थे, ठीक है, इसको 1 रेशियो में लिए थे, तो वहाँ काम आ जाता है एक्वा रेजिया में, ठीक है, पीछे देख चुका हूँ शुरू में। इसके बाद देखिए इसमें जो है ना आपका विस्फोटक पदार्थ बनाने में आता है। ज़्यादातर आप जानते होंगे कि नाइट्रोजन का ज़्यादा यूज आता है, तो जैसे TNT बनाने में काम आता है। इसका नाम फुल फॉर्म क्या है, ट्राई नाइट्रोट्यूलरीन, ठीक है, जिसका सूत्र भी है। सूत्र इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप चाहें तो याद कर सकते हैं। C3H5N3O6 होता है, ठीक है। इसके बाद TNT का खोज जोसेफ बिल ब्रांड ने किया था, ठीक है। इसके बाद RDX तो आपने खूब सुना होगा। RDX का जो है इसी से बनता है, जिसने हेनिंग ने खोज की थी। इसके बाद इसका फुल फॉर्म RDX का देखेंगे, कभी कभी पूछ लेता है, तो रिसर्च इसके बाद डिपार्टमेंट एंड एक्सप्लोसिव नाम है, ठीक है, रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोसिव। इसके बाद फार्मूला की बात करेंगे तो ये होगा, ठीक है। केमिकल नेम अगर देखेंगे इसे तो साइक्लो ट्राई नाइट्रो मिथाइल ट्राई नाइट्रो एमीन है इसका। ऐसे इतना बड़ा नाम नहीं याद रखना है आपको, जो है ना इसका फुल फॉर्म पूछता है कभी कभी, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों ये 4 नंबर पे है लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड देख लेते हैं। ये मिल्क में पाया जाता है, आप जानते हैं, इसी कारण मीठापन पाया जाता है। मिल्क यानी कि शुगर में, मिल्क का मतलब है एक तरीके से इसमें शुगर पाया जाता है, जो लैक्टोज शर्करा होती है। बच्चों में सबसे ज़्यादा रेनिन पाया जाता है, इसीलिए तो दूध सबसे ज़्यादा बच्चों में पचाने की क्षमता होती है। इसके बाद लैक्टिक जो है दही में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड जानते हैं, क्रीम एवं लोशन में बनाने में काम आता है। इसके बाद लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों के थकान में होती है। मांसपेशी जब आप दौड़ते हैं मान लीजिए तो आपको थकान महसूस होता है, ये क्या करता है, लैक्टिक एसिड आपको संचित हो जाता है आपके फैट में, ठीक है, तो इसलिए आपको दर्द करता है। लैक्टोज से जो है लैक्टिक एसिड बनता है, ये एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, ये काम करता है जो कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है लैक्टोबैसिलस, ध्यान रखिएगा। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो दही जमाने के काम में आता है। मिल्क जो है रेनिन एंजाइम इसे पचाता है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। रेनिन जो है बच्चे में ज़्यादा पाया जाता है, इसमें कैसिन होता है, कैसिन प्रोटीन मिल्क में होता है, इसीलिए बच्चों को दूध ज़्यादा चाहिए क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है, वृद्धि करने के लिए प्रोटीन ज़्यादा ज़रूरत होता है। 5वां है ऑक्जेलिक एसिड, आप जानते हैं टमाटर में होता है या टमाटर के बीजों में पाया जाता है, जबकि पालक में भी पाया जाता है। इसके बाद रस्ट रिमूवल, जंग छुड़ाने में भी काम आता है, इसीलिए आप कभी कपड़ा में दाग लग जाए तो आप टमाटर से भी छुड़ा सकते हैं। टमाटर के बीज खाने से कैल्शियम ऑक्जिलेट हो जाता है, जो पथरी हो जाता है। आप जानते हैं कि शरीर में पथरी हो जाता है कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण हो जाता है, ठीक है, इसीलिए टमाटर और कुछ भी इस तरीके से खाते हैं जो कैल्शियम वाला चीज़ खाते हैं, तो कैल्शियम से जो ऑक्जिलेट मिलकर कैल्शियम ऑक्जिलेट बना देगा।
यहाँ देखिए कैल्शियम प्लस ऑक्जिलेट, ये टमाटर या पालक खाएंगे अगर ब्लड में ज़्यादा अगर कैल्शियम हो गया और टमाटर और पालक खाते हैं तो आपको पास गांठ बन जाएगा, उसी को हम पथरी कह सकते हैं। ठीक है, पथरी बन जाता है शरीर के अंदर। ये कहाँ कहाँ बनता है, तो एक तो किडनी में बन सकता है, या सबसे ज़्यादा जो है ना गॉल ब्लैडर में बनता है, पित्ताशय में बनता है, फेफड़ा में बन सकता है, लंग्स में बन सकता है। इसके बाद कैल्शियम ज़रूरत होता है हड्डी, दांत, नाखून, बाल, ये सभी में पाया जाता है, ब्लड में भी पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है ऑक्जेलिक एसिड का, और भी ब्लड बैंक में ब्लड के जो है ना रक्षित करने में काम आता है, प्रिजर्व करने में। केमिकल जो है इसे सोडियम ऑक्जिलेट कह सकते हैं, ब्लड में जमने नहीं देता ये ब्लड को। ठीक है, सोडियम ऑक्जिलेट होता है, वो ब्लड को जमने नहीं देता। छठा है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड है H2CO3। यूज ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक, ये सॉफ्ट ड्रिंक में काम आता है। अब सॉफ्ट ड्रिंक कहते क्या है, देखिए इसमें सॉफ्ट ड्रिंक में क्या क्या रहता है, तो CO2 रहता है, H2O रहता है, तो इसीलिए आपको इसको नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो आपको ज़्यादा हानिकारक है, तो इसीलिए सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, सोडा वाटर कह सकते हैं। एक होता है टार्टेरिक एसिड, जो आप जानते हैं इमली में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, टार्टेरिक एसिड। इसके बाद है एसिटिक एसिड, जो सिरका में पाया जाता है, खास सामग्री को सुरक्षित करने के लिए रखा जाता है। विगनर्स जानते हैं आप, दूध फाड़ने ओड़ने के काम में आ जाता है ये सब, और उसमें पानी होता है और एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड कमज़ोर एसिड है। इसके बाद 9 में देखते हैं सिट्रिक एसिड, ये नींबू, संतरा, आंवला, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H8O7। गाय के दूध में भी पीलापन जो है, पीलापन इसके बाद राइबोफ्लेविन पिगमेंट के कारण होता है, ये ध्यान रखिएगा। मैलिक एसिड मीठा के कारण यही होता है। इसके बाद सिट्रिक एसिड 2 से लेकर 2.5 तक ये पीएच मान होता है, ये खट्टा पदार्थ होता है, तो ये आप भी जानते हैं सिट्रिक एसिड। दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना दोस्तों में शेयर करें, और सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर इस चैनल पे न्यू है तो। चलिए मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।